हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। दी गई आकृति में एल ई ज्ञात करें जहाँ पर एल एम समांतर है एफ जी के। बच्चों देखो, यहाँ पर हमें एक त्रिभुज दिया गया है ए एफ जी, जहाँ पर बच्चों देखो हमें एल एफ की लंबाई दिया गया है 7.2 सेंटीमीटर, ई एम की लंबाई दिया गया है 1.8 सेंटीमीटर और एम जी की लंबाई दिया गया है 5.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बच्चों हमें एल ई का मान ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो, यहाँ पर यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष भुजाओं को समान अर्थात बराबर अनुपात में विभाजित करती है। तो इस प्रमेयानुसार बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। क्या कहा गया है, देखो यदि एक त्रिभुज ए बी सी है, जहाँ पर बच्चों एक भुजा BC के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हुए एक रेखा खींची जाती है जो कि BC के समांतर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया है, तो यह जो भुजा है DE वह अन्य दो भुजाओं अर्थात AB और AC को बराबर अनुपात में विभाजित करती है। अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं कि AD बटे BD बराबर हो जाएगा AE बटे CE के। ठीक है, तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों देखो, प्रश्न में हमें आकृति में त्रिभुज EFG दिया गया है और जिसमें बच्चों देखो भुजा देखो LM समांतर है किसके, FG के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे LM समांतर है किसके, FG के। तो यहाँ पर बच्चों मुख्य अवधारणा में प्रयोग किए गए प्रमेय के अनुसार हम जानते हैं EL बटे FL बराबर हो जाएगा किसके, तो देखो EM बटे GM के। बच्चों यहाँ पर हमें EL अथवा LE दोनों ही क्या है, समान है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे LE बटे FL हमें क्या दे रखा है, तो 7.2 सेंटीमीटर बराबर EM क्या दे रखा है, तो EM दे रखा है 1.8 सेंटीमीटर बटे बच्चों GM क्या दे रखा है, तो ये दे रखा है 5.4। बच्चों यहाँ पर हम दशमलव हटाते हैं तो 18 से विभाजित करते हैं तो 3 बार में विभाजित हो जाएगा। बच्चों देखो यहाँ पर 3 से विभाजित करते हैं तो 3 दूनी 6, यहाँ पर एक बच गया दशमलव, तो 3 चौके 12। तो यहाँ से बच्चों हमें LE कितना प्राप्त हो जाएगा, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें LE का मान ज्ञात करना था। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने LE का मान किया तो ज्ञात हो गया 2.4 सेंटीमीटर। तो आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।